नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल हर बार की तरह आपके ज़्यादा ही होते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना गंवाएं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला सवाल है निशांत का कि भागवत कैसे पढ़ें और रखें, प्लीज़ बताएं, राधे राधे। तो जी, जो भागवत है उसके काफ़ी अध्याय होते हैं, तो आपको जितने आपसे पढ़े जाएं रोज़ाना उतने आप अध्याय पढ़ें। और आपको जैसे पुरुषोत्तम मास लग रहा है, अधिक मास आ रहा है, उस मास में आप, उस महीने में आप ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है शुरू कर लें। और रोज़ाना आपको उसका 1 घंटे पढ़ें या 2 घंटे, जितना भी आपको सही लगे उतना टाइम आप पढ़ें। और जो भागवत कथा है वो 12 बजे के बाद ही पढ़ी जाती है। 3 या 4 बजे के आसपास आप जो भागवत कथा है अपने घर में जो भागवत पुराण रखना है या पढ़ना है, तो आप उस दौरान उस भागवत कथा को पढ़ें। सबसे पहले अपने अच्छे से मुंह हाथ धो लें, अगर हो सके तो आप स्नान कर लें पढ़ने से पहले। साफ सुथरे जो वस्त्र हैं वो धारण करें, धूप जला लें, दीप जला लें, थोड़ा सा जो भोग है वो भी पास में रख लें। क्योंकि ये जो श्रीमद् जो भागवत पुराण है ये कोई किताब नहीं है, ये कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो ये महाभागवत पुराण है, ये कहा जाता है कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो आप बताया मैंने आपको भी कि दीप जलाएं, धूप जलाएं, उसके बाद साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करें, स्नान करें। स्नान नहीं भी कर रहे तो अच्छे से आप अपना मुंह हाथ धो लें। उसके बाद वो भागवत पुराण पढ़नी शुरू करें। उसके बाद जब आप उस जो जितने अध्याय पढ़ेंगे उसके बाद आपको एक पढ़नी है आरती। आरती तो भागवत पुराण की करी ही जाती है, बांके बिहारी जी की, भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी है, तो फिर आप करें आरती। और जो रही बात की आपको जो भागवत पुराण वो रखना कैसे है, उसे आपको किसी साफ़ सुथरे लाल या पीले कपड़े में बांध कर रखें, ढक कर रखें और उसे साफ़ सुथरी जगह पर ही रखें। फिर सवाल है वानी का कि हमारे घर में कान्हा जी हैं, इस जन्माष्टमी पे ही लेके आए हैं, पर मेरे ग्रैंडफादर को नॉनवेज खाना है और हमें नहीं। तो अगर हमारे कान्हा जी हैं जो उनकी पूजा करते हैं वो नहीं खाएंगे, पर हम उनके लिए बना सकते हैं, अगर घर में कान्हा जी हैं तो प्लीज़ बता दो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ कान्हा जी की सेवा होती है, पूजा अर्चना होती है, वहाँ नॉनवेज नहीं बनना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके घर में अगर बनता है तो आप उनकी सेवा करती हैं तो आप तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर बनाना भी पड़ता है मजबूरीवश बड़ों के लिए, तो सबसे पहले जब भी आप ठाकुर जी का भोग बनाएंगे तो पूरी किचन अच्छे से साफ़ करेंगे। उनके बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए और जिस स्टोव पर आप बनाएंगे बनाने से पहले उसे आप अच्छे से साफ़ कर लें। फिर सवाल है मोनिका शर्मा का कि मैं कान्हा जी को कब तक उठाऊं, मैं जल्दी उठने की कोशिश तो करती हूँ पर मुझसे लेट ही उठा जाता है। मैं अभी तक 12 साल की हुई हूँ, कब तक उठा सकती हूँ, प्लीज़ मैम बताना, यह ज़रूरी है मैम प्लीज़। तो देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप अभी 12 साल की ही हैं और आप ठाकुर जी की सेवा करती हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आज के टाइम में इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप 12 साल की हैं और ठाकुर जी की सेवा करती हैं और उनके प्रति आपके मन में इतने भाव हैं। तो देखिए, सुबह वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए 4 बजे के आसपास, तो लेकिन नहीं भी उठ पाते तो कोई बात नहीं, 6 बजे तक आप बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद आप ठाकुर जी को उठाएं। उसके बाद जो भी आपकी दिनचर्या है वो शुरू करें, उनको जो स्नान वगैरह करवाना है वो करवाएं। और दूसरी बात, मैं जैसे आप 12 साल की है, आपके ही माध्यम से आपके लिए ही मैं ये कहना चाहती हूँ। तो काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई 9 साल का है, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 का, वो सभी ठाकुर जी की सेवा करते हैं और वो फ़ोन कर कर के पूछते भी हैं कि मैम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें या ठाकुर जी को क्या पहनाएं, उनकी पोशाक कहाँ से लें। तो उनके फ़ोन मेरे पास आते ही रहते हैं।
तो और कुछ लोगों ने, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने पोशाक के लिए भी पूछा कि पोशाक कहाँ से बनवाएं, कहाँ से लें, तो मैंने उनको भी नंबर दिया। तो देखिए, उनके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर इतना गुस्सा ना किया करें, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका बच्चा अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही है कि हमें अध्यात्म की तरफ जाना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा आप अध्यात्म की तरफ ही लग जाओ, बाकी सारे काम धंधे छोड़ दो, पढ़ाई ना करो, लिखाई ना करो। तो देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, सभी काम अच्छे तरीके से कर भी रहा है, और अगर फिर वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, तो मेरे नज़र में उन मतलब कि पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कुछ दो बच्चों ने फ़ोन किया था पोशाक के लिए, तो उनके घर से ही फ़ोन आया था कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आप हमारे बच्चों को ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपने बच्चों से पूछें कि वो क्या बात करते हैं, उनसे क्या बात नहीं करते। तो आप दूसरों को ब्लेम देने से अच्छा है आप अपने बच्चे को समझाएं, क्योंकि एक दो बात जो मैंने पोशाक की बात आपको बताई है कि पोशाक, जहाँ से पोशाक बनती है ठाकुर जी की, मैं बनवाती हूँ, उन्हीं से कुछ रूडली बात किया उनके पेरेंट्स ने। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप अपनी जो वाणी है उनमें संयम रखें और आप अपने बच्चों को समझाएं, और जिससे भी बात करें बड़े प्यार से पेश आएँ। देखिए, फिर यही कहती हूँ, अगर आपका बच्चा अध्यात्म की तरफ जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी खुशकिस्मती है कि आज के टाइम में आपके बच्चों का जो भगवान के प्रति इतना भाव है और इतना प्यार है। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा बच्चे भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ले, सेवा कर ले, ठाकुर जी की आरती कर ले, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फ़ोन करके किसी को अपनी जो अभद्र भाषा का जो उपयोग है वो ना करें। फिर सवाल है बलबीर सिंह का कि दी प्लीज़ बताएं कितना इंच का लड्डू गोपाल लाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो या तो आप 4 नंबर के लेकर आएँ, क्योंकि जो गोपाल जी आते हैं ये इंच में नहीं आते हैं, इनके नंबर होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप या तो 4 नंबर के गोपाल जी लेकर आएँ या 5 नंबर के गोपाल जी लेकर आएँ। अगर आप इन 2 नंबर के गोपाल जी लेकर आते हैं, जैसे 4 या 5 नंबर के गोपाल जी लेकर आते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। इनकी जो पोशाक है वो भी इतनी महंगी नहीं आती हैं, और ये इनको जब सजाते हैं तो भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने 4 नंबर के लेने हैं या 5 नंबर के। फिर सवाल है ऋषभ कुमार का कि मैम, मैं सुबह के टाइम भूखी नहीं रह पाती हूँ और मुझे स्नान करने में भी समय लग जाता है, तो मैं ब्रेकफास्ट करके लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकती हूँ? तो देखिए, ये तो आपकी इच्छा है। वैसे तो कई बार ये भी सुना है कि एक कहावत है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला, कि जब पेट भूखा होता है ना तो ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना भी नहीं होती है। तो ये तो आपके मन की बात है। अगर आपका मन मानता है कि आपने अपना पेट भर लिया, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करें, उसके बाद उनको भोग लगाएं, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना खाए पिए उनकी पूजा करेंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप उनकी सेवा से भी जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप बिना नहाए थोड़ा सा दूध चाय जो भी पीती हैं वो ले लें, उसके बाद उसके साथ एक आध बिस्किट खा लें, फिर आप स्नान करें, ठाकुर जी को उसके पास स्नान करें। ऐसा नहीं कि आपने ठाकुर जी की सेवा करने से पहले खूब अच्छे से अपना पेट भर लिया, पराठे खा लिए, जो भी ब्रेकफास्ट आपने अच्छा हैवी बनाया वो खा लिया, उसके बाद आपने ठाकुर जी की सेवा की। ऐसा नहीं है। तो नहाने से पहले आप चाय पी लें, नहाने के बाद भी चाय बिस्किट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन हल्का फुल्का खा लें, उसके बाद आप ठाकुर जी की सेवा कर लें। फिर सवाल है गौतम कश्यप का, उन्होंने पूछा कि क्या हम पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पितृपक्ष में आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना नहीं कर सकते। हाँ, अगर एकादशी इस दौरान आपके, जब आप लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, एकादशी में आप कर सकते हैं। जैसे अभी इंदिरा एकादशी आ रही है संडे के दिन, तो आप उस दिन जो गोपाल जी हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है मनीषा का, क्या श्राद्ध की एकादशी में कलश रख सकते हैं।
तो जी बिल्कुल आप श्राद्धों की एकादशी में कलश रख सकते हैं। फिर सवाल है प्रिया का कि हरे कृष्णा, मैंने जन्माष्टमी पर खीरे से जन्म किया था। बाल गोपाल जी 8 अगस्त को गोपाल जी घर लेकर आए थे। आपने कहा था कि पंचक लगे हैं तो कोई भी शुभ काम नहीं करते। मुझे पता नहीं था कि पंचक होती है। मैम प्लीज़ बताना कि कोई गलती हो गई क्या। तो जी देखिए, कोई गलती नहीं हुई। मैंने उनके लिए बोला था कि जो गोपाल जी ला रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो पंचक लगे हुए हैं। गोपाल जी घर में आए हैं, कोई बात नहीं, खीरे से जन्म करवाया, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं। और हमेशा ये सोच कर चला करो कि जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वही होता है। फिर सवाल है पूजा का कि मुझे ये व्रत 1 साल तक करना है तो मैं किस महीने से पूर्णिमा से करूं, प्लीज़ मैम रिप्लाई। तो आपने ये जो वीडियो है सत्यनारायण व्रत की वीडियो है उस पर पूछा है। तो लेकिन आप व्रत, मुझे ये नहीं पता कि आपने पूर्णिमा के रखने हैं क्या सत्यनारायण के रखने हैं। तो अगर आपने पूर्णिमा के व्रत रखने हैं तो आपको कार्तिक की पूर्णिमा से आपको व्रत रखने होंगे, यानी कि अश्विन मास की जो पूर्णिमा आएगी उससे आपको व्रत रखने होंगे, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो शरद पूर्णिमा पे आपको ये व्रत शुरू करने होंगे। तो आप पूरे साल जो आपको पूर्णिमा के व्रत करने हैं वो कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत जब भी शुरू किए जाते हैं तो वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू किए जाते हैं। फिर सवाल है प्रकाश लाल का कि मैम मैंने अपने कान्हा जी को राधाष्टमी पर राधा रानी जैसे तैयार किया था और फ्लावर से बनी ज्वेलरी पहनाई थी, और आप भी अपने राधा कृष्णा को नवरात्रि पर फ्लावर से बने ज्वेलरी पहनाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो देखिए, मुझे पहले भी शगुन मेहरा जी ने बोला था कि मैम आप इन्हें राधाष्टमी पर फूलों से बनी हुई ज्वेलरी पहनाना, तो मुझे वो ज्वेलरी मार्केट में नहीं मिली। अगर मुझे नवरात्रि में वो ज्वेलरी मिल जाती है तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी इच्छा पर उनको वही ज्वेलरी ज़रूर पहनाऊंगी। बस आप यही प्रार्थना करना कि मुझे वो फूलों वाली ज्वेलरी मिल जाए। फिर सवाल है लावी एस्ट बेले, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ, आपका नाम मैंने बोला, आप समझ ही गए होंगे। जो आपका सवाल होगा आप समझ जाएंगे कि हाउ टू वर्शिप श्री यंत्रा, कि श्री यंत्र की पूजा कैसे की जाती है। तो श्री यंत्र अगर आप घर में लाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन लेकर आएँ, और वो भी जो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन जब आप लेकर आते हैं तो वो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए। उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं, धूप दीप दिखाएं, उनके ऊपर रोली कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं, केसर का तिलक भी आप उनके लगा सकते हैं। तो आप उनकी शुक्रवार को तो उनको स्थापित करें। फिर आप उनकी डेली, जैसे आपके घर के मंदिर में आपने उन्हें विराजमान किया है, तो डेली जैसे जो पूजा अर्चना की जाती है, धूप दीप दिखाया जाता है, उन पर भी ठीक ऐसे ही धूप दीप दिखाना है और उनकी पूजा करनी है। फिर सवाल है गुरमाली का कि मैम हम लड्डू गोपाल जी को शादी में कैसे लेकर जाएं। तो जी देखिए, अगर आपके घर में आपके रिलेटिव्स में शादी है तो आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपको जैसे 2-3 घंटे के लिए किसी की शादी में जाना है तो आप उन्हें लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपको लगता है पॉसिबल है लेकर जा सकते हो तो लेकर जाएं। अगर नहीं लेकर जा सकते तो आप उन्हें अपने घर पर ही छोड़कर जाएं। उनके पास पानी, उसके अंदर तुलसी मिश्री उनके पास ज़रूर रख कर जाएं, और मानसिक रूप से उन्हें बोलें कि ठाकुर जी आप हमारे साथ ही चलें। तो वो मानसिक रूप से आप जो सेवा करेंगे वो आपके साथ साथ ही चलेंगे। फिर सवाल है मोनिका राणा का कि मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे घर के मंदिर रूम में एक वुडन मंदिर रखा हुआ है, तो जो मैं राधा कृष्ण का विग्रह लाऊंगी वो उस मंदिर में नहीं आ पाएगा, तो क्या मैं विग्रह को मंदिर के पास चौकी पर स्थापित कर सकती हूँ जब तक के लिए, जब तक हमारा मंदिर दोबारा से बड़ा सा नहीं बनता। तो जी बिल्कुल आप उन्हें मंदिर के पास ही चौकी पर विराजमान कर सकती हैं, लेकिन आपको जब उन्हें चौकी पर विराजमान करेंगे तो आपको उनके लिए एक बॉक्स सा बनवाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी विग्रह आते हैं उनके ऊपर छोटा सा एक चौकी सी बनी होती है, मार्बल की बनी होती है, उसी का एक सांचा बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी ही मंदिर ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैंने अपने जो मंदिर में जो विग्रह है, फोटो है, मूर्तियां हैं, जो भी है वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मंदिर ऑर्गेनाइजेशन पर भी वीडियो बनाएं और आपके पास जो जो विग्रह है, फोटो है, वो सब दिखाएं और उनके नाम भी बताएं।
तो उस दौरान मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर में जहाँ मैंने राधा और कृष्ण का जो विग्रह है स्थापित किया हुआ है, तो मैंने एक जो बॉक्स बनवाया हुआ है उसके अंदर मैंने उन्हें फिक्स किया हुआ है। अगर उनको सिंपल वैसे ही खड़ा कर देंगे तो जो विग्रह है उनका गिरकर टूटने का डर बना रहता है। तो जल्दी ही हो सकता है आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वो वीडियो मिल जाए। तो जो भी राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह लाना चाहते हैं, या तो वो चरण कमल साथ मंगवाएं अपने, क्योंकि चरण कमल भारी होते हैं, उसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो फिक्स हो जाती हैं। तो अगर चरण कमल नहीं भी लेकर आ रहे हैं या लेकर नहीं आना चाहते हैं, तो आपको ये जो लकड़ी का जो सांचा होता है आपको ये ज़रूर बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो मूर्तियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं, सेफ रहती हैं। फिर सवाल है नेहा का कि मैम मेरी मम्मी को थर्सडे के व्रत करने हैं, कब से उठाए प्लीज़ टेल। तो देखिए अभी जो शुक्ल पक्ष का थर्सडे यानी कि वीरवार आएगा उससे आप वो व्रत है कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास भी लग ही जाएगा। तो अधिक मास में तो जितनी पूजा, जितना जप तप ध्यान किया जाए उतना ही कम है। फिर सवाल है जसमन जोत का कि क्या हम शालिग्राम जी को परमानेंट तुलसी माता जी में रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप जो शालिग्राम जी है उनको तुलसी जी के गमले में रख सकते हैं, लेकिन आपको जब उन्हें शालिग्राम जी को तुलसी जी में विराजमान करेंगे तो आपको तुलसी जी में रोजाना दिया लगाना ही पड़ेगा, धूप दीप से उनकी आरती भी करनी होगी। फिर सवाल है मारिया विली का कि मैम क्या हम बांके बिहारी जी की फ़ोटो की सेवा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उनकी मूर्ति का होना ज़रूरी है या उनका जो विग्रह है उनका होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप बिना मूर्ति के भी पूजा कर सकते हैं, बिना फोटो के भी उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं मानसिक रूप से। तो आप बिल्कुल, आपके पास अगर बांके बिहारी जी की फ़ोटो है तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के सवालों के जवाब, लेकिन आपके सवाल अभी भी काफ़ी हैं, तो आपको पार्ट 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं उनके जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो बस उम्मीद करती हूँ आज के जो जवाब मैंने दिए हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपको जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप ज़रूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।